लेकिन आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम बहुत सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है। जैसे कल मैंने जिक्र किया था आपसे पोलियो का, है ना। हमारे कितने ही लोग हैं जिन्होंने सिर्फ महज इसलिए कह दिया कि यहाँ पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जा सकते क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी रीजंस हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन क्या वहाँ बच्चों को पोलियो के कतरों की जरूरत नहीं है? क्या हम चाहते हैं वहाँ के बच्चे सिर्फ बैसाखियों के सहारे चले जैसे कि हमारी हुकूमत चल रही है? नहीं ना। तो सोचना जनाब पोलियो के कतरे के साथ साथ ये भी है कि हमें अपने लोगों को एजुकेट कैसे करना है, उन्हें तालीम कैसे देनी है, माशरती तालीम भी और किताबी तालीम भी, जो दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आपको नहीं लगता कि ये काम बहुत ज़रूरी है? मुझे तो लगता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथ में बैसाखी, मैं नहीं चाहती मेरे आने वाली नस्ल के हाथ में बैसाखी, मैं नहीं चाहती कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हाथ में बैसाखी हो। कि आप चाहते हैं? ये सवाल आज मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे इसका जवाब दीजिए। अगर आप नहीं चाहते तो फिर आज मेरे साथ रहिए, क्योंकि आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ होंगे, बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए और यकीनन आपके लिए भी जब आप उनसे मिलेंगे। लेकिन वो सब कुछ मैं मिलवाऊंगी आपको एक छोटे से प्यारे से मुन्ने से ब्रेक के बाद, क्योंकि जब तक ब्रेक नहीं लेना पड़ेगा तब तक मैं आपको अपने गेस्ट से नहीं मिलवा सकती। लेकिन उनके बारे में सिर्फ इतना कहूँगी, जितना बड़ा उनका नाम है उससे कहीं ज़्यादा उनका बड़ा काम है। जी हाँ, कहते हैं ना इंसान अपने काम से पहचाना जाता है, तो उन्होंने अपने काम से अपने आप को मनवा लिया। उन्होंने क्या, पूरी दुनिया उनको जानती है। जब मैं नाम लूंगी आप पहचान जाएंगे, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रही। लेकिन बात आज करेंगे हम पोलियो पे। बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम नहीं चाहते पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब दांव पे लगाना। क्या आप चाहते हैं? और साथ साथ एक और सवाल भी मुझे आपसे पूछना है। बारिशें आने वाली हैं, बरसात का मौसम है, तो आपको क्या लगता है कि बरसात से जुड़ी ऐसी कौन सी याद है जो आपको अब तक नहीं भूली? इस सवाल का जवाब आपने मुझे दे दिया तो मिल जाएगा नादिया हुसैन का जोड़ा। फ्राइडे तक हमने 5 जोड़े बांटने हैं जनाब। आज 5 जोड़े, कल 5 जोड़े और परसों 5 जोड़े। जी जाइए, लूट लीजिए, ईद की शॉपिंग अभी से कर लीजिए, मियाओं के दिमाग खाने बंद कर दीजिएगा इसके बाद, क्योंकि यहाँ ले रही हूँ मैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको मिलवाऊंगी अपने बहुत ही स्पेशल गेस्ट से। सो प्लीज मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप कहीं नहीं जा रहे, बस मैं जा रही हूँ अपनी सीट तक। मेरे साथ रहिएगा, ठीक है? हेलो, कहाँ हैं आप? कहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे? मैं उधर जा रही हूँ, आप कहीं नहीं जा रहे। आप लोग यहीं रहे, मैं ब्रेक के बाद आ रही हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं वापस आ चुकी हूँ स्टूडियो में। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या किया, ये हुकूमत आती है हमारे लिए क्या करती है, वो हुकूमत गई उसने हमारे लिए क्या किया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमने हमारे मुल्क के लिए क्या किया, अपने लोगों के लिए हमने क्या किया? नहीं ना। हम अपनी मदद आपके तहत क्यों नहीं काम करते? अगर सियालकोट के लोग मिल के एयरपोर्ट बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं सोचते अपने ही लोगों के बारे में? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि सरहद पार भी। जो लोग सोचते हैं सिर्फ इंसानियत के लिए, जो लोग सोचते हैं कि अगर मैं इंसान हूँ तो ये जो मुझे देख रहा है, जो सांस ले रहा है, उसको भी मेरी ज़रूरत है। और शायद इन्हीं की वजह से अब तक इंसानियत बाकी भी है और ये मुल्क कायम भी है। जी हाँ, आज ऐसे ही मेरे मेहमान मौजूद हैं यहाँ, जिनसे मिलकर, जिनके साथ यहाँ बैठकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि जितना बड़ा इनका कद है, इनके काम और इनके नाम के साथ इनके लिए एक्सप्लेनेशन बहुत मुश्किल है कि मैं इनका कोई भी तारुफ कराऊँ। आइए मिलते हैं अजीज़ मेमन साहब से, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान में पोलियो प्लस रोटरी क्लब से आपका ताल्लुक जनाब, और हमारे साथ रमेश फेरिस भी हैं। ओके सर, सो पोलियो के हवाले से आप लोग काम करते हैं, और मज़े की बात ये, जो जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि रोटरी क्लब ने आज तक जितना भी काम किया उसमें गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट कभी नहीं थी,
और सिर्फ पोलियो के हवाले से नहीं, बहुत ज़्यादा काम आपने बहुत सारी चीज़ों पे किया। ये कहाँ की इंस्पिरेशन थी कि इसको लेके चलना है? साजिया, रोटरी दुनिया में 1905 से है जी। हम 216 मुल्कों में हैं और जो है वो तकरीबन 1.3 मिलियन मेंबर्स हैं और ये कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हम करते चले आए हैं। आज से 25 साल पहले रोटरी ने एक प्रोग्राम शुरू किया था पोलियो प्लस के नाम से कि पोलियो दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए। उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये इसमें इतना वक्त लग जाएगा, इसमें इतनी मेहनत लगेगी, इतना पैसा खर्च होगा। रोटरी ने अब तक 1.2 बिलियन बी एज इन बॉय 1.2 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं अपने रिसोर्सेज से। ये जितना भी फंड इकट्ठा होता है ये रोटरी के मेंबर्स सारा करते हैं। जी हाँ। और दूसरा, रोटरी ने दुनिया के जो हुकूमतों से मिल करके तकरीबन 8 बिलियन डॉलर और जमा किए। ज़बरदस्त। मैं आपको फिर और भी कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा। पाकिस्तान में जो है वो 100 मिलियन से ज़्यादा खर्च किए हैं और इसके नतीजे में हमने दुनिया से तकरीबन पोलियो ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान से क्यों नहीं ख़त्म हो पाया? सिर्फ 2-3 मुल्क रह गए हैं जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया। पाकिस्तान भी इस साल जो हमारी सूरत हाल है वो पिछले सालों से बहुत बेहतर काफ़ी है। बेहतर। और हम जैसे कहते हैं कि वी आर दिस क्लोज, कि हम इतने करीब हैं। आपने जो है सादिया एक सवाल किया कि पाकिस्तान से क्यों ख़त्म नहीं होता है। सही। मेरा जवाब बहुत आसान है। एक अखबार है इंग्लिश का, उसका नाम है डॉन। यस। उस डॉन का आज का जो एडिटोरियल है उसकी जो है फ्रेम्स बना लो। फ्रेम्स बना करके हर सियासतदान के गले में बांध दो। सही कह रहे हैं। उसमें जो है पूरे मसले का हल लिखा हुआ है। बिल्कुल सही। और उसमें जो है वो सब बातें लिखी हुई है। पर एक बात में खुशी की भी है, वो क्या है कि पाकिस्तान के सियासतदान आज तक जो है वो किसी चीज़ पर एक माइंडेड नहीं हुए हैं, एग्री नहीं किया है। मगर जहां तक पोलियो एरेडिकेशन का ताल्लुक है उस पर एग्री कर चुके हैं। डोंट यू थिंक सो कि इस वक्त सियासत को खुद पोलियो इंजेक्शन की बड़ी जरूरत है? वो तो खुद में साथियों में चल रही है। हाँ, मगर हम जो है वो रोटरी में हम जो है वी आर नॉन पॉलिटिकल। यस। एंड वी आर नॉन रिलीजियस। नहीं, हम नॉन पॉलिटिकल बात करते हैं, बट ऑफ कोर्स हम आंखें बंद नहीं कर सकते। अगर हमारे सामने बिल्ली खड़ी हो और हम कबूतर की तरह आंखें नहीं बंद कर सकते। नहीं तो हमें तो देखिए ना, हम तो ये कहते हैं कि ये वो मर्ज है जिसका इलाज नहीं है। सही। जिसका इलाज नहीं है, जिसके लिए जो बायोवेलेंट वैक्सीन जब से इजाद हुआ है, ये 2 कतरे जो हैं वो कतरे हम कहते हैं ज़िंदगी के। सर 2-3 सवालात बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं रमेश के हवाले से मैं पहले उनका मैं वहीं आ रहा था। तो हम जो है वो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये शख्स जो है रमेश ये कनाडा से आए हैं ऑल द वे। ये क्यों आए हैं? ये वर्ल्ड के लीडर से मिलते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी से मिल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से मिल चुके हैं। जहाँ जाते हैं वर्ल्ड के लीडर से मिलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से जब मिले, उन्होंने $50 मिलियन दे दिए पोलियो एरेडिकेशन के। एंड आई एम ऑनर्ड टू मीट यू। अब देखें कि ये कनाडा में रहते हैं। वहाँ पर पैदाइश तो इनकी जो है वो कोयम्बटूर की हैं। वहाँ पर एक फैमिली ने इनको अडॉप्ट करके जब 6 महीने के थे, पोलियो हुआ तो लेके चले गए थे, क्योंकि वहाँ पर तो इनको एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया गया था। इन्हें वहाँ पर जो इनके फॉस्टर पेरेंट्स हैं उन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन इलाज कराया, सर्जरीज कराई, सब कुछ कराया। ये आज अपनी हिसाब से MS कर लिया है, गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, पर ये पैर तो ठीक नहीं हो सका। आप ये देखें, ये नहीं ठीक हो सका ना। तो आज जो है वो ये दिखाने के लिए ही इज कम हियर। कल yesterday we were
at Bunce Road. थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूँगा मैं. Yes, sure, please. We were at Bunce Road and we were going from house to house and we were targeting those families who have refused to take polio drops. We both climbed on the 6th floor of a building, no lift, because we were told by the workers that there is a family who is refusing to take polio drops. जनाब, यहाँ मैं आपको सिर्फ इतना बताते चलूँ कि अगर ये दो लोग हिम्मत करके बंस रोड की उन बोसीदा अमारात में जा सकते हैं 6-6 मंजिलें चढ़कर, महज सिर्फ उन लोगों को ये बताने के लिए, इस चीज़ को रियलाइज़ करवाने के लिए कि पोलियो कितना इम्पॉर्टेंट है, ये 2 कतरे आपकी ज़िंदगी को कितना बचा सकते हैं, तो प्लीज़ खुदा के वास्ते इसको समझिए. ये पागल लोग नहीं हैं. हाँ, ये पागल हैं क्योंकि ये पागलों का ही काम है इंसानियत को बचाना, लेकिन ये पागल नहीं है कि जो आपके पास पहुंच रहे हैं महज इसलिए कि आपकी ज़िंदगी बच सके. तो समझिए इस बात को. सर प्लीज़ कंटिन्यू. तो सादिया, जिस वक्त वो हम 6ठी मंजिल पे पहुंचे तो वो लोहे का वो दरवाज़ा था जिसमें से वो हिस्सा खोल के एक औरत ने झाँका. तो मैंने उसे कहा, बहन जी देखिए, हमें कोई आपको मजबूर नहीं करना है, बिल्कुल फैसला आपका है. सिर्फ हमें आपको एक बात बतानी है कि इसकी माँ ने इन्हें 32 साल पहले अगर पोलियो के कतरे पिला दिए होते तो आज ही इस हाल पे तो आप इसको देख लें और आप फैसला कर लें. हम यहाँ से चले जाएंगे, ये चॉकलेट भी देने आए हैं वो दे देंगे, आपको कतरे नहीं लेने हैं. एंड यू वोंट बिलीव दैट शी ओपन्ड द डोर्स. Oh my God. She opened the doors and he gave drops to about 3. I gave drop to about 3-4, and we were able to. And what is the happiness? The happiness is that we have tried to save the 7 children from becoming what he is. Yes. And you know, this man goes around all over the world with a message. The message is that, look here, if you do not take polio drops, this is what is going to happen to you. Now we have got big problem with the Pashtun community. Last year our cases were 80% were from Pashtun community. Now Shahid Afridi is helping us. And his message on the TV is in Pashto is so powerful that he is telling the parents, look here, that what you want. You want to give a cricket bat to the hands of your son? Yes, of course. Or अगर crutches? वो लोग जो शाहिद आफरीदी को देखते हैं या जो सादिया इमाम को देखते हैं, या अगर वो चाहते हैं कि वो मेरी जगह बैठे हों या शाहिद की तरह छक्के मार रहे हो, तो उनके बच्चे जब तक मजबूत नहीं होंगे, उनके बच्चों के अंदर वो ताकत नहीं होगी. आपने अगर आज ये अपनी दिमाग की खिड़कियां नहीं खोली जनाब, शायद तब बहुत देर हो जाएगी. आज आपको एहसास नहीं होगा, आज आपके बच्चे इन चंद कतरों से तो महरूम हो जाएंगे, लेकिन आपको यह एहसास नहीं होगा कि आगे आने वाली ज़िंदगी में वो अपनी सबसे बड़ी चीज़ खो रहे हैं. कि आपने सोचना. लेती हूँ मैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे मिलूंगी. मेरे मेहमान यहीं मौजूद हैं. आपको कोई भी सवाल करना हो तो 0800-144-55 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं. अजीज़ मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर सकते हैं. इसके अलावा नादिया हुसैन के जोड़े आपने अगर विन करने हैं तो 5 जोड़े आज हम दे रहे हैं, वो भी आप विन कर सकते हैं. लेकिन एक छोटा सा सवाल है कि बारिश से अगर कोई भी वाक़या याद है, खूबसूरत सा कोई भी वाक़या कि बरसात आने वाली है, भाई पिछली बारिश में मेरे साथ ये हुआ था, तो वो वाक़या में सुनाए और जीत जाइए नादिया हुसैन का जोड़ा. लेते एक छोटा सा ब्रेक. जी अजीज साहब, आपने इनका सवाल भी सुन लिया कि ये मुहिम कब तक जारी रहेगी? 16 से 18, 3 दिन की होती है. 16 से 18 तक. और उसके बावजूद भी अगर जो एरियाज रह जाते हैं वहाँ पर जो बच्चे मिस हो जाते हैं, उनकी हम एक लिस्ट बना लेते हैं और फिर उन घरों में, उन एरियाज में दोबारा फिर जाते रहते हैं उनको कवर करने के लिए. तो ये NIDs 3 दिन की होती हैं. सही. किताब एक आपने अपने पास रखी हुई है जी. मैंने सुना बड़े फतवे इस पे जारी हुए. लोगों ने कहा कि जी पोलियो के कतरे पिलाने से तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ये क्या लड़कों को पोलियो के कतरे पिला दिए जाते हैं और ये होता है वो होता है. हमारे एजुकेशन की कमी है, आपको पता है. हमने बहुत सारे उलमा कन्वेंशंस किए हैं और इस किताब में तकरीबन जो हैं वो हर मस्जिद नबवी, मस्जिद मक्का की, अल अज़हर यूनिवर्सिटी, OIC, दारुल उलूम, हर जगह के फतवे मौजूद हैं
जिसमें ये बात का इंडोर्समेंट दिया हुआ है कि साहब ये कतरे सेहत के लिए अच्छे हैं, इस्लाम में कि कोई उसमें वो नहीं है इसकी खिलाफ बात, न तो कोई इसमें जो ऐसी चीज़ है कि जिससे जो है वो आपकी फर्टिलिटी में इफ़ेक्ट हो। बिल्कुल, डॉक्टर्स ने सर्टिफाई किया है। अब उसके बावजूद भी जो है वो किसी गली का मुल्ला या कोई जो है ये उठ करके ये कह देता है कि भाई ये कतरे न पिए जाएं, तो वो अगर आप उनकी बात सुन लेंगे तो फिर क्या होना है, ये पैर आपके ऐसे हो जाने हैं। हाउ मच डू यू टेक पेन फ्रॉम दिस डिसीज? Well, I get fatigued easily, and I just have to watch how much energy I'm putting in. But I'm able to walk because I have braces and crutches and corrective surgeries when I was a child, and so I just do what I can to keep a positive attitude and be a role model for others to show what can be achieved when people with disabilities and people that are living with the effects of polio have access to rehabilitative supports and corrective surgeries. That's great. सर आपको क्या लगता है कि माँ बाप को हम किस तरह एजुकेट करें इन चीज़ों को लेके, जिस तरह इनके साथ ये हुआ, अगर इनके वालिदैन सही वक्त पे इनको ये पिला देते कतरे, चंद कतरों की बात थी और आज ये हाल ना होता, तो ये बहुत सारे अभी भी इंडिया देख लें या कहीं और देख लें, हमारे मुल्क में देख लें, अगर रेशियो देखा जाते तो अब चंद ही ममालिक रह गए जिनमें सबसे ज्यादा इस वक्त पोलियो पाकिस्तान, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, 3 मुल्क रह गए हैं। 3 मुल्क रह गए। इंडिया से पोलियो खत्म हो गया। इंडिया से पोलियो खत्म हो गया, बांग्लादेश से खत्म हो गया, मेरा ख्याल है वो हमसे अलग होते ही खत्म हो गया ज्यादा एजुकेट हो गए लोग। तो ये क्या, इसके पीछे आपको क्या नजर आती है चीज, क्या वजह क्या है? नहीं, अब देखिए ना, जो इनका केस है तो ये 32 साल पहले तो इतनी वैक्सीन्स आम नहीं हुए थे, बायोवेलेंट इजाद नहीं हुआ था, और उस वक्त जो है वो रोटरी और ऑर्गेनाइजेशन ने इतनी बड़ी मुहिम नहीं शुरू की थी जो आज है। आज आप देखें कि आप आज का अखबार उठा लें, कोई भी डॉन अखबार उठा लें, कम से कम उस पर 6-7 न्यूज़ आइटम है पोलियो के बारे में, पोलियो के हवाले से। तो अब जो है एक अवेयरनेस जो है मीडिया में, टीवी पे, हर जगह पे, पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है। मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इतनी ओनरशिप है। कल हम चीफ मिनिस्टर के पास थे, उससे पहले हम गवर्नर से मिले, उससे पहले हम जो है वो पोलियो एम्बेसडर आसिफा भुट्टो उनसे मिले। हर एक की तरफ से जो है वो हमें पूरी सपोर्ट है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है इसको एज ए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर हर महीने एक टास्क फोर्स है पोलियो एरेडिकेशन की, उसकी मीटिंग चेयर करते हैं। तो ये इतना अटेंशन जो है वो पहले कभी नहीं था, और हम समझते हैं कि प्रॉब्लम्स ज़रूर हैं, रुकावटें ज़रूर हैं, पर मैं आपको एक बात बताऊं कि रोटरी ने श्रीलंका में उस वक्त पोलियो ख़त्म किया जब वो श्रीलंकन गवर्नमेंट टाइमल टाइगर से लड़ रहे थे। बिल्कुल। सूडान में जहाँ पर जंग जारी थी वहाँ पोलियो ख़त्म हुआ। तो ऐसे कई मुल्क हैं जहाँ पर ऐसे हालात में, मुश्किल हालात में पोलियो ख़त्म हुआ। पाकिस्तान में इश्यूज़ हैं, फाटा में हैं, कुछ एरियाज़ है जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मुमकिन नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ हो जाए, कोई समझदारी का दे दिया जाए कि एक थिंक टैंक भी बनाया है कि ये 3 रोज़ के वास्ते कुछ रूस हो जाए, और 3 रोज़ के वास्ते सियासतदान जो हैं, अगरचे देखिए कि अगर MNAs MPs ये 3 दिन की सियासत से छुट्टी ले करके अपनी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ चले जाएं और मौजूद रहें, तो वहाँ पर जो है जो डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस वाले सारे अलर्ट हो जाएंगे, और फिर तो सिर्फ 2 राउंड में ख़त्म हो जाएगा ये सिलसिला। बिल्कुल सही कहा अजीज साहब आपने। जनाब, ये थोड़ा सा जहाँ हमारे सियासतदान हमारे मुल्क के बारे में इतना सोचते हैं, थोड़ा सा अपने लोगों के बारे में भी सोच लें, है ना। मुल्क से थोड़ा सा हट के ज़रा अपने लोगों के बारे में सोचें। अपने अपने इलाकों में सही कहा इन्होंने कि अगर आप थोड़े दिन, सिर्फ 2 दिन की बात है कि 2 दिन के लिए भी आप वहाँ चले जाएं और वहाँ अपनी मौजूदगी में अगर अपने सामने वहाँ के लोगों को ये पोलियो के कतरे पिला दिए जाएं, वहाँ के बच्चों को, तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हुआ है, पाकिस्तान से भी पोलियो ख़त्म हो सकता है। लेकिन कोशिश
ये हमने करनी है, हमारे अपने लोगों ने करनी है, कोई ऊपर से नहीं उतरेगा। इनकी मेहनत जारी है, लेकिन इस मेहनत को हमने ही आगे लेके जाना है जनाब। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। सिर्फ चंद कतरे इंसान की ज़िंदगी को बचा नहीं सकते, बल्कि खूबसूरत बना सकते। हम अपने ही पैरों पे खड़े होकर चल सकते, हम किसी के मोहताज नहीं होते, लेकिन ज़रूरत है हमें अपने आप को एजुकेट करने की, अपने लोगों को एजुकेट करने की। क्यों नहीं हम ये इस बात को समझते? क्या मैं और आप जानते हैं कि हमारे आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा? मुझे जवाब दीजिए, कॉल कीजिए और बताइए। मेरे साथ फिलहाल एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, सर फिर आपकी तरफ आती हूँ मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? शाजिया बात कर रही हूँ। जी शाजिया, आपको वेलकम करती हूँ अपने शो में। कहिए क्या कहना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा शो आपका। हर टॉपिक ही बहुत अच्छा, और आज का टॉपिक भी जो है ना वो भी बहुत अच्छा, बल्कि टॉपिक नहीं कहना चाहिए, इनकी तो मुहिम है पोलियो की। तो इन्हें मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी कि इतनी अच्छी आप कोशिश कर रहे हैं। और माशाल्लाह हमने तो अपनी दोनों भांजियों को पिला रही हैं पोलियो के कतरे। That's great. और मैं सबसे अपील करूंगी कि कुछ भी नहीं होता, गलत फहमियाँ सारी अपने दिल से निकालें और पोलियो के कतरे पिलाएं, क्योंकि ये उम्र भर की मजदूरी से बेहतर है कि आप 2 कतरे पिला दें। फिर पछताने से क्या फायदा जब आप नहीं पिलाएंगे। जब चिड़िया चिग गई खेत, है ना जी? बिल्कुल जी, सही। एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपनी भांजियों को पोलियो के कतरे पिलाए। और प्लीज साथ साथ इस चीज को और अवेयरनेस लोगों के में दीजिए। आपके इर्द गिर्द के जो भी लोग हैं उनको ये अवेयरनेस दीजिए, क्योंकि बात से बात जब निकलती है, किसी के मुंह से बात जब लोग सुनते हैं, तो वो तब उनको ज़्यादा यकीन आता है कि अच्छा ये एक्सपीरियंस है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जी। मेरी अपनी भाभियाँ हैं माशाल्लाह, मेरे घर में बच्चे हैं, उन सबको हमने पोलियो के कतरे, और हर साल जब ये मुहिम चलती है हम पिलाते हैं, इसमें कोई वो नहीं होता। ज़रूर पिलाएं पोलियो के कतरे, क्योंकि सही कहा इन्होंने कि सारी ज़िंदगी की माजूरी से बहुत बेहतर है कि आप अभी अपने बच्चे पे तवज्जो दे दीजिए। Ramesh, tell me the story, your life and experience. Well, I was born in Coimbatore, Tamil Nadu, southern India. And 25 years after the world had the polio vaccine was released in 1955, April the 12th. And my birth mother, Lakshmi, didn't have access to the polio vaccine. And at the age of 6 months, in 1980, my legs were paralyzed for life because I contracted the polio virus. But why your mother is not? क्या वजह थी? She didn't have accessibility to polio vaccine. Oh. And at that time, you know, Rotary also had not started the movement, and the accessibility to vaccine was not easy. And it was in a small town in India. And then, you know, there are several reasons, the awareness, the knowledge, the availability. Today, we are going door to door, house to house, everywhere we are going. Now, this was not there before. And the result of that was that Ramesh is suffering today also. My birth mother made one of the biggest decisions of her life to give me up to an orphanage in hopes that I could one day walk. And that dream became a reality because I was adopted by an Anglican bishop in the Yukon. You are the luckiest person to adopted by. Very much so. Yeah. And I was able to receive corrective surgeries and rehabilitative supports when I went to Canada. And I was able to walk for my first time at the age of 3.5. 2002, I went back to India to give thanks to Lakshmi, my birth mother, and I met her for the first time. When I went back to India, I got a glimpse into what my life could have been if I wasn't adopted, and that's when I saw the reality of life, of polio survivors who don't get those 2 precious drops of the polio vaccine. I saw a polio survivor. How many important 2 drops? 2 drops. Yes. And I saw a polio survivor on the ground crawling, using cut-up pieces of tires to pad his knees and hands, all because he didn't have access to, he didn't receive the 2 drops, and he didn't have access to what I received, fortunately, which is the braces and the rehabilitative supports and corrective surgeries.
And when I saw that image, I don't believe that any person in our world should live a life doomed to dirt. And I vowed to make a difference in the lives of polio survivors and to help Rotary International to raise awareness and funds for its Rotary International Polio Plus program, which is 1.3 million Rotarians worldwide committed to a polio-free world since 1985. Yeah. And as Aziz mentioned, $1.3 billion have been invested by Rotarians alone towards a polio-free world. Yes. And as a global community, there's been a $9 billion global investment as part of the Global Polio Eradication Initiative. नाज़रीन, यहाँ आपने बात सुनी रमेश की, इनको तो अडॉप्ट कर लिया. He's the luckiest person. आज यहाँ मौजूद है, एक जिंदा मिसाल की सूरत में आप लोगों की बंद खिड़कियों को खोलने के लिए. ऐसे कितने ही बच्चे हैं जो सिर्फ चंद कतरों की वजह से शायद उनके माँ बाप उन्हें छोड़ के कहीं ना कहीं चले जाते होंगे. ये बोझ कौन उठाएगा? हम बोझ समझने लगते हैं अपनी ही औलाद को, और फिर जब वही औलाद बड़ी होती है और उन माँ बाप को बोझ समझती है तो हम ब्लेम देते हैं अपने ही बच्चों को. कहीं ना कहीं गलती हमसे भी होती है. सोचिए, जानिए, पहचानिए. आज नहीं जानेंगे तो शायद आने वाले कल में बहुत देर हो जाएगी. अजीज साहब, बहुत सीरियस बातें भी हुई, बड़ी अच्छे टॉपिक पे भी बात हुई. आप कभी कोई इस तरह से सब दुनिया भी घूमते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, बरसात से कोई रिलेट, जो कि मैं नादिया हुसैन का जोड़ा आपको नहीं देने वाली हूँ, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन बरसात से जुड़ा कोई वाक़या आपको याद हो कि ओ माय गॉड, कराची की बारिश और कराची में गाड़ियाँ कम, मेरा ख्याल है कश्तियाँ ज़्यादा होनी चाहिए. देखिए, बारिश जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, रहमत है, बिल्कुल, मगर हमें कभी कभी ज़हमत हो जाती है. हम अक्सर ज़हमत हो जाती है. और फिर इस वक्त जो है, जो सूरत हाल है पोलियो के हवाले से भी, जी जी, बारिश के बाद जो है ना, वो जितनी फिर वो गंदगी होती है, पानी जमा होता है, उसमें ये वायरस ज़्यादा फैलता है. बिल्कुल. तो हमें उसके लिए और अलर्ट हो जाना पड़ता है. तो ये भी एक मसला है कि सिर्फ पोलियो ही नहीं, आप देखेंगे बहुत सारी बीमारियां जो है फैलती है, क्योंकि हमारे पास पानी जो है वो रुक जाता है. सही. जब पानी रुक जाएगा तो वो फिर वो स्टेगनेंट वाटर होगा, तो उसमें जो है अभी डेंगू है, अब वो भी एक मसला है, मलेरिया है, सारी चीज़ें हैं. तो हमारे पास जो है वो जब तक कि गुर्बत है, जब तक कि एक हम ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर लेते हैं, तो बारिश बहुत अच्छी चीज़ है, मैं भी इंजॉय करता हूँ. बिल्कुल सही कह रहे सर. जी अजीज साहब, मैंने तो आपसे पूछा था एक बड़ी मजे की चीज़, आपने मुझे इतना तफसीली से जवाब दिया. बारिश से रिलेट आपको प्यारा सा वाक़या तो बता दे मुझे, बरसात से रिलेट. चलिए, ये तो हमने बीमारियों पे डिस्कस कर लिया कि जब पानी ठहर जाता है तो इतना सब कुछ हो जाता है. तो आप मुझे वो जोड़ा दे देंगे ना, तो वो नहीं चाहिए. नहीं, मैं आपको नहीं दूंगी जोड़ा, मैंने पहले ही कहा कि मैं आपको जोड़ा नहीं दूंगी. जोड़ा मैं बचा के रखूंगी अपने कॉलर्स के लिए. बारिश पे बहुत बातें हैं, बहुत अच्छे गाने भी हैं. हाँ, ये तो है. ग्रेट. हाँ, गाने भी हैं, बल्कि गाने जो हैं वो तो बाकायदा पूरी जो है वो सीडीज अवेलेबल है. तो लोगों को समझ आना चाहिए, सिर्फ ये पोलियो के कतरे पिलाने की जो कॉज है ना, जो आप कॉज लेके चल रहे हैं, ये इतनी ड्राई नहीं है. जनाब देखेंगे, गाने भी सुनते हैं मजे से, आप इसको एंजॉय भी करते हैं, है ना. जी, हम देखिए ना, हम तो चाहते हैं कि हम एंजॉय ना करें, बिल्कुल, सभी पूरा मुल्क सेहतमंद रहे और पूरा मुल्क एंजॉय करें, पोलियो के विक्टिम न बने. So, Ramesh, any message for Pakistani peoples? Well, I live in Canada, and I traveled all the way to Pakistan to to tell everyone in Pakistan that the polio vaccine, those 2 simple drops, yes, they work. And I want Pakistan parents to listen to their heart and don't listen to anyone. Yes. But the fact that the polio vaccine works, and if you choose not to give your children the precious drops, this is the reality of children's life. To know that my case of polio could have been prevented with those 2 drops, it's so meaningful for me to travel all the way from Canada to Pakistan to give drops to children, so that they don't have to live a life paralyzed
क्या बात है। थैंक यू सो मच रमेश। बिल्कुल सही कहा रमेश। 2 कतरे जिंदगी के। अपने दिल की सुने, मत सुने लोगों की, अपने दिमाग की सुने, अपने बच्चे की जिंदगी को सोचें। सिर्फ 2 कतरे उसको बचा सकते हैं इस जगह से इस जगह लाने तक। ये आपने सोचना है। सर, आप क्या मैसेज करना चाहेंगे? मेरा देखिए, ये वैक्सीन जो है जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सियासतदान जो हैं वो अपने सियासी हिसाब किताब को सियासी अखाड़े में ख़त्म कर लें। बिल्कुल। वो कभी किसी एक पे ब्लेम करते हैं कि ये वैक्सीन में ये ख़राबी है, इन्होंने ख़रीदा। ये वैक्सीन तो गावी के फंड से ख़रीदे जाते हैं। ये हम जो है वो गवर्नमेंट को फ्री देते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये वैक्सीन बायोवेलेंट जो है बहुत अच्छी इजाद है, ये एक करिश्मा है। और इसमें अगर समझिए एक्सपायर भी हो जाता है, इसका रंग बदल जाता है। अगर एक्सपायर्ड वैक्सीन दे दिए जाएँ तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, और बार बार देने में भी कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ एक मैसेज है कि आइए पाकिस्तान को बचाइए, एक सेहतमंद मुल्क बनाइए, और जो हैं वो हम अहद करें आज कि ये आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि आज दुनिया के एक अजीम लीडर नेल्सन मंडेला की 94th बर्थडे है। yes. तो उसके दिन हम एक जो है वो एक अज़म करें कि कोई और रमेश न हो। बिल्कुल। और कोई और नहीं। ये अगर आज पाकिस्तान में होता तो कहाँ होता? ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा होता, सादिया इमाम से जो है वो हाथ फैला के भीख मांग रहा होता। क्या आप अपने बच्चे को अपाज बनाओगे, भिखारी बनाओगे? अगर नहीं बनाना चाहते हो तो किसी की बात क्यों सुनते हो? ये तो आपके बच्चे की जिंदगी का सवाल है, और 2 कतरे देने हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपका बच्चा बाप भी बन जाएगा, आपकी बेटी माँ भी बन जाएंगी, और इसमें आप कोई इस्लाम के खिलाफ काम नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच अज़ीम साहब, एंड थैंक यू सो मच रमेश फॉर कमिंग एंड सच अ ग्रेट मैसेज। और नाज़रीन, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जब ये लोग यहाँ चल कर आ सकते हैं आपको एजुकेट करने के लिए, तो क्यों ना हम अपने आप को खुद एजुकेट करें, खुद सोचें, खुद समझें। एक दफ़ा फिर मैं सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप यहाँ आए। इनको जो है वो रमेश को हम थैंक यू करते हैं फॉर कमिंग फ्रॉम कनाडा, एंड द मैसेज इज वेरी सिंपल, एंड पोलियो नाउ। वक्त नहीं है हमारे पास, हमें इसको अभी खत्म करना है और आगे नहीं ले जाना है।